अनफॉर्चुनेटली दूसरी एसयूवीज़ की जो मैंने आपको बताया, ये हर कार में होना चाहिए। सारा सब कुछ अच्छा है लेकिन आज हमारे साथ हैं जतिन सर, जो कि जॉब करते हैं। इन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक फर्स्ट बिग साइज एसयूवी परचेज करी है। तो चलिए जानते हैं बहुत ही डिटेल में इन्होंने यही एसयूवी क्यों परचेज करी, फैमिली के क्या थॉट्स थे बुकिंग के टाइम, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, ऑन रोड माइलेज क्या, और काफ़ी सारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों के बारे में ये हमें बताने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आप मेरे को बताओ कौन सा वेरिएंट है? दिस इज Z8L डीजल ऑटोमेटिक 2-wheel ड्राइव। ओके, तो डीजल ऑटोमेटिक क्यों? बेसिकली माई रनिंग इज इन सिटी, तो सिटी में अब बार बार ब्रेक्स लगते हैं, तो माई अदर कार इज ऑल्सो ऑटोमेटिक, सो आई प्रेफर ऑटोमेटिक सर। ओके, इट्स कन्वीनियंट। एंड डीजल रनिंग ज़्यादा है? रनिंग ज़्यादा है मेरी, डेली ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स हो जाते हैं। एंड वाई नॉट 4WD? 4WD अब एक्चुअली आई बॉट इट फॉर फैमिली, सो ऑफ रोडिंग वगैरह इतना मेरी सॉफ्ट ऑफ रोडिंग है, उसके लिए 2-wheel ड्राइव इज इट्स मोर देन इनफ। स्कॉर्पियो के अलावा और कौन कौन सी कार्स हैं आपके पास? स्कॉर्पियोज अलावा मेरे पास Hyundai Verna है, i20 थी, अभी वो सेल ऑफ कर दी है, सेंट्रो है और एक Celerio है। सो ये आपकी फर्स्ट बिग साइज एसयूवी दिस इज है। द फर्स्ट एसयूवी दैट वी बॉट। या तो स्कॉर्पियन में मल्टीपल कलर्स हैं, तो आपने ये ब्लैक कलर ही क्यों चूज करा? सी स्कॉर्पियो 2 कलर्स में सबसे अच्छी लगती है, व्हाइट और ब्लैक। मेरी प्रेफरेंस ब्लैक रहती है, तो आई चोज ब्लैक। एंड दिस इज योर फर्स्ट ब्लैक कार या फिर इसके अलावा? दिस इज फर्स्ट ब्लैक कार। तो अभी तक आप कितना ड्राइव कर चुके हैं स्कॉर्पियन को? आई हैव डन 5300 किलोमीटर्स। तो 5300 किलोमीटर्स आप कवर कर चुके हैं। एंड डिलीवरी कब ली थी आपने? इट वाज ऑन द फर्स्ट डे, 26 सितंबर। ओके, तो आपने स्कॉर्पियो एन परचेज करी। आई एम श्योर कि आपने मार्केट में बाकी कार्स भी ज़रूर देखी होगी जाके, तो वाई नॉट अदर कार्स? एक्चुअली हमें फैमिली कार चाहिए थी, तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज सफारी। तो सफारी की टेस्ट ड्राइव ली, तो उसमें मेरे को उसका स्टीयरिंग बहुत हैवी लगा। इनोवा इज़ अ वेरी गुड कार, लेकिन वो फिर एक MPV लुक आ जाती है। आई वांटेड SUV लुक, और उसके अलावा हेक्टर बीइंग अ चाइनीज़ कार हमने कंसीडर ही नहीं की। सो देन आई बुक्ड XUV 700। तो उसमें मैं इनिशियली बुक नहीं करा पाया, तो जब मैंने जैन में कराई, तो द डेट गिवन टू मी वॉज 23 सितंबर 2023। तो वेट भी किया, इन द मीन टाइम ये लॉन्च हो गई। तो आपकी वीडियोस भी देखी और इसके स्पाई शॉट्स भी देखे। आई रियली लाइक द कार, फैमिली को भी पसंद आई। तो उसके बाद हम इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए गए, तो टेस्ट ड्राइव हमने पेट्रोल की ली थी, तो आई रियली लाइक द कार। फिर सोचा कि इसको इनिशियली हम बुक करेंगे और ये लेनी है। तो मेरे को आप कुछ रीज़न बताओ क्यों पर्टिकुलर आपने स्कॉर्पियो को ही परचेज करा? फर्स्टली आई रियली लाइक द ब्रांड स्कॉर्पियो, इसको ब्रांड बहुत अच्छी लगती है। द लुक ऑफ द कार, ये आपकी 60-70 lakhs की रेंज वाली कार लगती है। एंड आई वांटेड अ बिग कार, सो फॉर फैमिली पर्पस, फॉर आउट गोइंग, तो इट फिट्स इनटू दैट। और लेदर ऑन फ्रेम है ये, और उसमें भी इसकी आप रिसेंटली 5 स्टार रेटिंग आई है, इट्स अ सेफेस्ट कार। और जितने भी आपको टेक्नोलॉजिकली आजकल आपको गैजेट्स चाहिए कार के अंदर, एंड्रॉयड ऑटो, आपकी सन रूफ हो गई, जो आपको चाहिए उस कार में सब कुछ था। प्लस यू हैव द रोड प्रेजेंस। इंटीरियर्स बहुत प्रीमियम है, मोस्टली दूसरी कार में वाइट आ रहे हैं, ये ब्लैक और ब्राउन वाला कॉम्बिनेशन इज किलिंग, तो दैट्स वाई स्कॉर्पियो। अच्छा, आपने होमवर्क करा इस कार को लेने से पहले? मैंने बहुत रिसर्च किया है, मैंने पहले टेस्ट ड्राइव्स भी ली थी, आपकी वीडियोस भी बहुत देखी। मैंने हेक्टर की भी टेस्ट ड्राइव ली थी और सफारी की भी ली थी। इनोवा मेरी बकेट लिस्ट में थी नहीं, क्योंकि वो इट्स एन MPV। तो फिर जो मेरे पैरामीटर्स पे, एक आपकी रोड प्रेजेंस होनी चाहिए, आपको कंफर्ट होना चाहिए, प्रीमियम इंटीरियर्स होने चाहिए, गुड इंजन होना चाहिए। बेस्ट पार्ट इसका स्टीयरिंग ऐसा है कि आप यू आर ड्राइविंग हैचबैक, तो बहुत अच्छी ड्राइव है इसकी। पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स अ वेरी गुड कार, जो कि मेरी प्रायोरिटी में बिल्कुल फिट हो रही थी। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने फर्स्ट टाइम इस कार को देखा? आई थॉट इट्स अ लैंड क्रूजर। बेसिकली पहले जो लैंड क्रूजर आती थी वो वाला साइड लुक दिखा मेरे को। इट्स वाओ, आई रियली लव द कार, बहुत अच्छी लगी मेरे को। बहुत प्रीमियम लुक्स आई, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा था, और ब्लैक में तो इट्स किलिंग, बहुत अच्छी लग रही। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑन ग्राउंड? जैसे आप टेस्ट ड्राइव लेने गए, देन शोरूम आप गए, स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, क्या वो एक्सपीरियंस थे, उन्होंने आपको एक्सप्लेन करा इस कार के बारे में? बेसिकली टेस्ट ड्राइव के लिए गए, वहाँ पे स्टाफ वाज वेरी कोर्डियल, उन्होंने एक्सप्लेन किया, और टेस्ट ड्राइव
मैं डीजल की लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि डीजल अवेलेबल है नहीं अभी ऑटोमेटिक में, तो वी वेंट फॉर पेट्रोल। तो पेट्रोल की ड्राइव की फर्स्ट इंस्टेंस में मेरे को कार बहुत अच्छी लगी, स्टीयरिंग बहुत अच्छा था, फीचर्स अच्छे थे, आपकी जो राइडिंग स्टांस है, आप इतने ऊपर बैठते हैं और आपको व्यू आता है, तो वो देख के आई वॉज कन्विंस बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ऑन ग्राउंड आपका कैसे एक्सपीरियंस था स्टाफ के साथ? क्या वो एक्सपीरियंस थे या फिर आपको लगा कुछ कमी थी वहाँ पे? स्टाफ एक्सपीरियंस था, उन सारी पता था उन्हें फीचर्स, तो उन्होंने भी गाइड किया, कुछ इंफोटेनमेंट के उन्होंने फीचर्स मेरे को बताए और दे वर एक्सपीरियंस। तो आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, ऑफलाइन करवाई? मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, तो मैंने पहले ही ऐड टू कार्ट कर दिया था और 11 बजे ओपन होनी थी, मैं 10:45 पे बैठ गया था और विद इन 3 सेकेंड्स मैं चेकआउट तक पहुंच गया। बुकिंग हो गई थी आपकी? बुकिंग मेरी फर्स्ट 25,000 में हो गई थी। तो अभी तक आपका सर्विस का एक्सपीरियंस रहा है? फर्स्ट सर्विस करवाई है अभी तक आपने इसकी? हाँ, जिसकी फर्स्ट सर्विस हुई है और मेरे पास कॉल आ गया था, तो मैं गया था वहाँ पे मेरी GM सेल से भी बात हुई थी, कुछ मेरे को थोड़ा सा इशू था, तो रैटलिंग साउंड थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह प्रॉब्लम को समझा। उनके जो टेक्नीशियन थे जो महिंद्रा से ट्रेन थे, उनसे इंट्रोड्यूस कराए और सारी प्रॉब्लम्स को देखा और बहुत अच्छी सर्विस रही और सर्विस एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। अभी भी उनसे मैसेजेस मेरे एक्सचेंज होते हैं, वेरी गुड। अच्छा, आपने पिक एंड ड्रॉप करवाया या फिर आपने? उन्होंने ऑप्शन दिया था, लेकिन मेरा ऑफ था, तो मैं आई प्रेफर टू गो देयर, तो मैं इनसे बात करके भाई फर्स्ट और कुछ इसमें कुछ वो बता सकें, इसलिए मैं खुद गया था। तो सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा? बहुत अच्छा रहा था। तो कुछ ऐसा भी आपको स्कॉर्पियन में लगा जो कि इम्प्रूव हो सकता था, कुछ चेंज हो सकता था या कुछ बेटर हो सकता था? बेसिकली मेरी सारी नीड्स फुलफिल करते हैं, मतलब बहुत सारा सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा कैमरा थोड़ा सा फास्ट हो जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। अदर देन दैट सारी फीचर्स हैं इसमें जो एक नॉर्मली आपको चाहिए आज के डेट में। तो स्कॉर्पियन के टॉप 3 फीचर्स आप बताओ जो आपको बेस्ट लगते हैं। फर्स्ट इज द म्यूजिक सिस्टम, द साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। एड्रीनॉक्स सिस्टम आप यू कैन ट्रैक इट, और द इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड। आई रियली लाइक द फ्रंट सेंसर्स बिकॉज पार्किंग करते वक्त जो प्रॉक्सिमिटी आपका दिखा देता है इन सेंटीमीटर्स, इट शोज़ यू कि आप 50 सेंटीमीटर दूर रह गए, 10 सेंटीमीटर, नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप। वो बहुत अच्छा है पार्किंग में और टाइट स्पेसेस में। मेरा ड्राइव होता है गुड़गांव से दिल्ली, गुड़गांव में बहुत ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पे ये सेंसर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्लस म्यूजिक सिस्टम इज़ वेरी गुड, नेविगेशन बहुत अच्छा है, इनफैक्ट बेटर देन गूगल मैप्स। फ्लाईओवर पे जाना है या आपको सर्विस लेन में जाना है, इट शोज़ यू इन दी स्क्रीन, तो नेविगेशन इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो स्कॉर्पियन में आपको ऐसा कोई फीचर लगा जो कि आपको बहुत पसंद आया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आप चाहते हो कि जो बाकी कार्स भी हैं उनमें भी ये पर्टिकुलर फीचर तो ज़रूर होना चाहिए? बेसिकली आई रियली लाइक दी डुअल जोन AC। आप ड्राइवर का अलग AC आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, को पैसेंजर का अलग कर सकते हैं। मोर देन दैट, आपकी पीछे वाली जो सीट्स हैं उसके लिए आपकी सेपरेट AC यूनिट्स है इसमें। तो होता क्या है कि कभी मेरे को कम ठंड लगती है, वाइफ को ज़्यादा लगती है, तो अपना सेपरेट हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और शांति बनी रहती है। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? एज आई सेड, इसके फ्रंट सेंसर्स ये दिल्ली जैसी जगह पे मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी फीचर है। मतलब ये फीचर आप हर कार में होना चाहिए। इसके अलावा और कोई फीचर आपको लगता है कि कोई और फीचर भी ऐसा है इसमें जो कि बाकी कार्स में भी ज़रूर होना चाहिए? इनबिल्ट नेविगेशन इज़ ऑल्सो ए मस्ट हैव फीचर। बेसिकली हम कहीं ऐसी रिमोट लोकेशंस पे जाते हैं जहाँ गूगल मैप्स काम नहीं करता, वहाँ पे इनबिल्ट जो इसका बेसिकली इसमें है वो बहुत यूज़फुल है। मेरे साथ 1-2 बार हुआ है जहाँ पे आपके गूगल मैप्स काम नहीं कर रहा था, तो इसकी उससे मैं बड़ी आसानी से वहाँ से आया, और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव है। आपको रोड टू रोड आपके साइनेजेस को भी रीड करके आपको ये बता देता है यू हैव टू टेक लेफ्ट और राइट और स्ट्रेट। तो बहुत अच्छा इसका इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है, वो छोटी कारों में भी होना चाहिए। बेसिकली आजकल इतने चेंजेस आ रहे हैं कि हर कोई मैप्स पे डिपेंडेंट है, तो इनबिल्ट नेविगेशन दैट टू ऑफ दिस क्वालिटी शुड बी देयर इन एवरी कार। जो आपने इनबिल्ट मैप का पॉइंट रेज करा है वो बहुत ही ज़्यादा आई गेस वैलिड पॉइंट है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपसे और भी पूछने हैं, लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं ड्राइविंग करने, तब बात करते हैं। तो अब सिंस हम ड्राइव पे निकले, सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि आपकी जो मोस्टली ड्राइविंग है वो कहाँ पे रहती है? मोस्टली आई एम ड्राइविंग इन सिटी ओनली। मेरी दिल्ली टू गुड़गांव इज़ माई ऑफिस, तो वहाँ रहती है। सिटी ड्राइव बेसिकली मेरी ज़्यादा है। वंस इन ए वाइल, मतलब महीने में 1-2 बार लॉन्ग ड्राइव से भी चले जाते हैं, लाइक जयपुर, अभी आगरा गए थे,
तो मोस्टली सिटी में ही, डे टू डे मेरी सिटी की ड्राइविंग है। तो सिटी में ड्राइव एक्सपीरियंस कैसे, मतलब मैनूवर करना इस कार को, इतनी बड़ी कार है, देन परफॉर्मेंस? सिटी में बेसिकली स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट, जस्ट लाइक ए हैचबैक और सेडान। बहुत कंफर्टेबल है, कोई ऐसा फील नहीं होता कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ या एसयूवी है। बिल्कुल एक सेडान की तरह चलती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, कोई ऐसा फटीग नहीं होता कहीं पे, इसको मैनूवरेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। वेरी कंफर्टेबल कार टू ड्राइव। तो जैसे आप कह रहे हो जयपुर, आगरा, ये सब लॉन्ग ट्रिप्स आपने करी है, तो उधर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, परफॉर्मेंस का, ड्राइविंग का? एंड जैसे फैमिली के साथ आप गए होगे, फ्रेंड्स के साथ, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जयपुर आगरा एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल, कोई फटीग नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं है कि हम 200-250 किलोमीटर आ गए हैं। सेम आगरा रहा, फैमिली को भी कोई ऐसी इनकन्वीनियंस नहीं हुई कि हम इतनी लॉन्ग ड्राइव पे आए हैं। इनफैक्ट इसका क्रूज़ कंट्रोल वाज वेरी हेल्पफुल और आगरा एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा रहा। 90 पे मैंने सेट करके इसको काफ़ी अच्छी तरह गाड़ी चली। बम्प्स को भी बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्व कर लेती है कोई ऐसे, और बॉडी रोल भी ना के बराबर लगा मेरे को। जो कहते हैं कि लेटरॉन फ्रेम है तो इसमें बॉडी रोल होगा, तो ऐसा मेरे को कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, और बहुत कंफर्टेबल ड्राइव रही, बहुत अच्छा रहा। हेडलैम्प और एसी के बारे में बता दो, वो कैसा रहा, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप्स में जनरली हम देखते हैं ये। एसी इज़ वेरी पावरफुल, मतलब हम इसको फैन स्पीड 2 पे भी पूरी कूलिंग हो जाती है, और इनफैक्ट बीच बीच में तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था। वो बहुत इफेक्टिव कूलिंग है इसकी, तो एसी वाज वेरी गुड। हेडलैम्प्स भी थ्रो मेरे को थोड़ा XUV 700 से कम लगा, लेकिन मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा रहा। बहुत नाइट में कोई विजिबिलिटी प्रॉब्लम हुई नहीं, और जो कॉर्नरिंग लैंप्स हैं इसके, जो बेसिकली इसके फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग लैंप्स हो जाते हैं जी, तो वो बहुत एक्चुअल में बेनिफिट लगा बहुत उसका? बेनिफिशियल है, काफ़ी बेनिफिशियल है। कहाँ पे बेनिफिशियल है इन द सेंस? टर्न्स पे जब अब जैसे कि कोई आपकी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट्स पे कोई वैसे दूसरी लाइटिंग ऑप्शन नहीं है आपके पास, वहाँ पे और क्या होता है कि आपका थ्रो, अब जो आपके मेन हेडलैम्प्स होते हैं वो स्ट्रेट होता है, जो इसके फॉग लैम्प्स हैं वो उसको वाइडन कर देते हैं। तो अब जैसे हम रोड पे सीधा चल रहे हैं तो यहाँ का भी व्यू बिल्कुल क्लियर रहता है उन फॉग लैम्प्स की वजह से। इंजन नॉइज और ब्रेक्स का, वो उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? NVH इसके लेवल्स बहुत कम है, बहुत साइलेंट कार है। डीजल इंजन होते हुए हम बैठे हैं, अभी इतना साउंड कुछ आ नहीं रहा है, और वंस थोड़ा सा म्यूजिक चल जाता है फिर तो आप बिल्कुल साइलेंट कार होती है, कोई इंजन की कोई नॉइस नहीं होती। और ब्रेक्स तो है ही बहुत पावरफुल है, कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई, पूरा कॉन्फिडेंस आता है आपका कार में। हाई स्पीड से भी अगर आपको सडनली रुकना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्रेक्स बहुत इफेक्टिव है इसके, 4 डिस्क ब्रेक्स हैं, तो इट्स अ वेरी सेफ कार। राइट। तो जैसे आपने सिटी में आप ड्राइव करते हो, मैक्सिमम आपकी सिटी में ड्राइव है, देन आपकी हाईवेज में भी है, हिल्स में भी अभी आप लेके गए हो, तो ओवरऑल आपको माइलेज का क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक? कितनी ऑन रोड एक्चुअल में माइलेज दे रही है ये? सिटी में मेरी ऑन रोड आपकी 12 to 13 के बीच में आई है विद एसी? विद एसी, और सम टाइम इट ड्रॉप्स टू 11.5, लेकिन वो 12-13 में रही है। हाईवेज पे ये 15 to 16 गई है, तो ओवरऑल मेरे को 13 के राउंड मिल रही है इसमें। माइलेज इज गुड? माइलेज इज वेरी गुड फॉर सच अ बिग कार, तो मैं इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था। राइट। नहीं, माइलेज तो बहुत अच्छी है, और सिटी में इतनी माइलेज देना इट इज अ बिग थिंग, वो भी फॉर बम्पर टू ऑटोमेटिक। बम्पर ट्रैफिक रहता है बहुत, तो उसके हिसाब से एवरेज बहुत अच्छी है इसकी। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप गए होगे लॉन्ग ट्रिप्स पे, जैसे आप बता रहे थे, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा? कंफर्ट में, थर्ड रो में कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओवरऑल उनको कौन सा फीचर अच्छा लगा? किड्स लाइक सनरूफ, उनकी तो फेवरेट सनरूफ रहती है। वैसे ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट भी बहुत अच्छा रहा, कोई फील नहीं हुआ कि फटीग फील हुआ, टायर्डनेस हुई हो, और एज ए पैसेंजर फैमिली मेम्बर्स को भी कोई फील नहीं हुआ कि थक रहे हैं, थोड़ा जेट लैग हो रहा है, कुछ हो रहा है। बहुत कंफर्टेबल रहे और बहुत अच्छा था, नॉट एट ऑल टायरिंग। तो फ्रेंड्स को कौन से फीचर्स अच्छे लगे आपके? फ्रेंड्स बेसिकली पहली बात तो लुक्स और स्पेस देख के थोड़ा अमेज हो गए थे कि भाई पिछली स्कॉर्पियो से ये बिग और वाइड है, तो उन्होंने कहा कि महिंद्रा ने बहुत अच्छा मैनेज किया है इसमें। सेकंड रो स्पेशली वेरी कंफर्टेबल एंड स्पेशियस जी, और फ्रंट रोज भी, और जो ड्राइविंग स्टांस है बहुत, सबको बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली यही कि ओवरऑल बड़ा अच्छा पैकेज है ये। यू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट इन एसयूवी, प्लस ये फैमिली कार भी आप एज ए यूज़ कर सकते हो, स्पेस केस है, लग्जरी है इसमें, मतलब वो पहले वाली बात नहीं रही कि बेसिक फीचर्स हैं।
you get all the necessary features. फैमिली को क्या अच्छा लगा आपको, जैसे मदर को या फिर वाइफ को? मदर को कंफर्ट, बेसिकली वो तो सेंटर सीट पे बैठते हैं, तो बिल्कुल फटीग फील नहीं हुआ, बहुत कंफर्टेबल रहा, इतना अच्छा व्यू मिलता है साइड से, वाइड ग्लासेस हैं, तो एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत अच्छा रहा। और जैसे आपकी वाइफ ने कोई फीचर ऐसे पॉइंट आउट करा हो कि ये अच्छा वाइफ एक्चुअली शी ड्राइव्स सेंट्रो, तो Okay. मैंने उसको ड्राइव के लिए दिया, तो फर्स्टली वो थोड़ी स्केप्टिकल थी कि भाई नहीं, इतनी बिग कार में से नहीं चलेगी, लेकिन व्हेन शी ड्रोव तो बोले अरे ये तो बहुत कंफर्टेबल, इतना लाइट स्टीयरिंग है, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा उसका। तो नाउ शी वाइड्स की मेरे को भी ये चलानी है। द एक्चुअल थिंग, इतनी बड़ी एसयूवी फील ही नहीं होती ड्राइव करते हुए। बिल्कुल। तो स्कॉर्पियन को कोई आपकी ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन भी है जहाँ पे आप इसको ले जाना चाहते हैं, या आपने प्लान करा है कुछ? अभी नेक्स्ट ऑन माय बकेट लिस्ट इज उदयपुर, तो उदयपुर जाना है मेरे को, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी गुड एक्सपीरियंस इन स्कॉर्पियो एन। उसके बाद बच्चों की प्रेफरेंस है कि हमें माउंटेन्स में जाना है, तो वी मे प्लान फॉर लद्दाख ऑल्सो इन कमिंग टाइम्स, तो इसको हर जगह टेस्ट करेंगे। तो जैसा अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा है स्कॉर्पियन के साथ, तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली को आप इस कार को रिकमेंड करोगे या फिर नहीं करोगे? आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस कार, और बेसिकली इसको रिकमेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब तो सब ये बोलते हैं यार दिला दे, कैसे भी दिला दे, एवरीबडी वांट्स दिस कार, सो ऐसा नहीं है, रिकमेंड करने की तो ज़रूरत ही नहीं इस कार को। ये इतना होलसम पैकेज है, यू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट, दैट टू वेरी गुड प्राइस पॉइंट, 25 lakhs में इतनी फीचर्स। इट्स अ फॉर्च्यूनर किलर, तो फॉर्च्यूनर में आप 50-55 लाख स्पेंड कर रहे हैं, स्टिल यू डोंट गेट सनरूफ। दिस कार इज़ फॉर एवरीबडी। आपको मार्केट में जाना है, आपके ब्रदर को या आपकी वाइफ को, इनफैक्ट आपके फादर को भी, मैंने फादर को भी ड्राइव कराई थी, तो बहुत कंफर्टेबल लगी। उन्होंने कहा कि तो बड़ी आसान है चलानी, इसमें कोई इशू ही नहीं है, यू हैव कैमराज, आपकी गाइडेड लाइन्स हैं, आपको कहीं पे भी पार्क हो जाती है, कोई इशू नहीं आता है। तो ये सब के लिए कार है, और हर कोई इसको आराम से चला सकता है। इजी टू ड्राइव, मैनूवर, वेरी गुड कार। मेरे को बहुत बुरा लगा जब मैंने स्कॉर्पियो एन परचेज़ की, कि अब मतलब मैं 10 लोगों को रिकमेंड करूँगा यू शुड बाय ओनली स्कॉर्पियो एन, तो अनफॉर्चुनेटली दूसरी एसयूवीज़ की सेल डाउन होगी। ऑल्सो आप मेरे को बताओ, एज अ स्कॉर्पियन ओनर आप इन 3 कैटेगरी में से कौन सी आते हो, अनहैप्पी, सेटिस्फाइड या वेरी हैप्पी? आई एम हाईली सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी, और मैं अपने डिसीजन को बहुत अच्छा ये तो फिर मानता हूँ। 4th कैटेगरी बनानी पड़ेगी आपको। नहीं, वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कार, और मतलब बहुत अच्छी, मेरे को अपने डिसीजन पे बहुत, आई एम हैप्पी दैट आई चोज स्कॉर्पियो एन, तो बिकॉज द एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी गुड। 5300 किलोमीटर्स मैंने चलाई है, अभी तक एक बार भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैंने कार क्यों ले ली। हर ड्राइव के साथ ऐसा लगता है यार बहुत अच्छा डिसीजन था, और आई वुड हाईली रिकमेंड दिस कार, और होप महिंद्रा और मैन्युफैक्चर करे, लोगों को मिले ये कार। तो मैनी पीपल आर वेटिंग फॉर द कार्स, मेरी फैमिली में ही 2-3 ने बुक कराई है, उनके टाइमलाइंस ज़्यादा हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस कार। वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रॉम महिंद्रा, फॉर फैमिली, फॉर एडवेंचर, फॉर लेजर ट्रिप्स, फॉर कंफर्ट ऑल्सो। इट्स ए होलसम पैकेज, सब कुछ है इसमें, कंफर्ट है, फन है, और लग्जरी है, रोड प्रेजेंस है। जब आपको लोग मुड़ के देखते हैं कि ये कौन सी कार आई, इट फील्स गुड। तो आपकी सारी चेकलिस्ट पूरी हो गई थी? सारी चेकलिस्ट पूरी हो जाती है, और लगता है कि आपने जो मनी स्पेंड की है, इट्स वर्थ स्पेंडिंग। राइट, थैंक यू सो मच सर। आपका जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि बायर्स हैं, जो कि कंफ्यूज हैं कि कार कौन सी परचेज़ करनी चाहिए। कई सारी बातें आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैलिड और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज के साथ बोली है, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से होमवर्क करा कार परचेज़ करने से पहले। तो जो भी बायर्स हैं उनको बहुत हेल्प होने वाली है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक्स टू यू ऑल्सो। मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, और वो एक मेरे रिसर्च का पार्ट था आपकी वीडियोस, जहाँ पे कार में क्या चेक करना चाहिए, व्हाट शुड बी द फीचर्स, हाउ टू इवैल्यूएट देम। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं आपकी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑल्सो। एंड अगर आप भी ऐसे ही फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, आपने अच्छे से कार को ड्राइव करा है और आपने भी काफ़ी स्टडी करके कार को ली है, तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पे क्लिक करें एंड अपने जो डिटेल्स है वो सेंड कर दें।